हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 8 जिसका नाम है संज्ञा यानी नाउन। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होती है बच्चों? जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, किसी न किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम तो अवश्य होता है। मेरा नाम जैसे सोनम खान है, आप लोगों का भी कुछ नाम होगा, रोहित, मोहित, राहुल, शालू। और बच्चों हमारे जो आसपास चीजें हैं, हर किसी वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है। टेबल, मेज, लैपटॉप, फोन, बोतल, पेन, कॉपी, किताब, मतलब प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। हम जहाँ रहते हैं उस स्थान का कुछ नाम होता है, हमारे जो भाव होते हैं उन भावों का कुछ नाम होता है। तो ये सब कहलाते हैं संज्ञा। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। हमें दो चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। सोहम और रवि पार्क में गेंद खेल रहे हैं। दिल्ली में लाल किला है। उपरोक्त वाक्यों में सभी रंगीन पद नाम है, जैसे सोहम, रवि प्राणियों के नाम है, पार्क, दिल्ली, लाल किला स्थान के नाम है, गेंद वस्तु का नाम है। तो बच्चों जो ये रंगीन शब्द है ये किसी न किसी का नाम है, तो ये सभी कहलाएंगे हमारी संज्ञा। अब पढ़ते हैं हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। विशेष प्राणियों के नाम जैसे जवाहरलाल नेहरू, नेपोलियन, धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन आदि जो विशेष प्राणी होते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे देखिए, विशेष वस्तुओं के नाम गुरु ग्रंथ, गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल इत्यादि। यहाँ हमने विशेष वस्तुएं ही नहीं, बच्चों पुस्तकों के नाम तो और भी होते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का भी नाम कुछ होगा, हमारे पास जो और भी किताबें उनका भी नाम होगा। हमने इन्हें ही क्यों कहा? क्योंकि ये विशेष वस्तुएं हैं, ये विशेष पुस्तकें हैं, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। विशेष स्थानों के नाम चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जापान, कोलकाता इत्यादि। अब पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव में विकास आवश्यक है, बच्चे गमले में पौधा लगा रहे हैं। प्राणियों के नाम लड़का, घोड़ा, गाय, औरत, लड़की, आदमी इत्यादि। बच्चों यहाँ देखिए, प्राणियों के नाम जब हमने कहा तो ये जातिवाचक संज्ञा में क्यों आए? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर क्या है? जब हम किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं तो हम उसका स्पेशली नाम लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। हम इन्हें ये तो नहीं कह सकते ना कि ये पुरुष है, ये एक विशेष व्यक्ति है, तो क्या आएंगे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह हमने प्राणियों में सामान्य लड़का कहने से यानी कि पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है, घोड़ा कहने से किसी स्पेशल घोड़े का नाम तो नहीं लिया ना हमने, घोड़ा यानी कि संपूर्ण घोड़े, गाय, औरत, लड़की, तो यानी जो शब्द हमें संपूर्ण जाति का बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। स्थानों के नाम गांव, शहर, अस्पताल, देश, डाकघर इत्यादि। वस्तुओं के नाम टॉफी, किताब, कुर्सी, नदी इत्यादि। अब पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन की बल्लेबाजी ने सबको मोहित कर दिया। रुचि इंद्रधनुष की सुंदरता को देखकर खुशी से उछल पड़ी। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और बताते हैं। बच्चों हिंदी में तो संज्ञा के 3 मूल भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 भेद और जोड़ दिए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा व समुदायवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं। सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का ज्ञान कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, पीतल, सोना, चांदी इत्यादि। समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह,
भीड़, सेना, सभा इत्यादि। हमने ऊपर जो भाववाचक संज्ञा पढ़ी है, आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं किस तरह बनाई जाती हैं? भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। इंसान एक संज्ञा है, इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो ये क्या बन जाएगा? इंसान, इंसानियत। कवि, कवित्व, नेता, नेतृत्व, पहरेदार, पहरेदारी, पशु, पशुता या पशुत्व, प्रभु, प्रभुत्व, प्रभुता, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, लड़का, लड़कपन, स्त्री, स्त्रीत्व, क्षत्रिय, क्षत्रियता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, ईश्वर, ऐश्वर्य, तरुण, तारुण्य, तरुणाई, सेवक, सेवा, मनुष्य, मनुष्यता या मनुष्यत्व, दानव, दानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, वीर, वीरता या वीरत्व, युवा, यौवन। अब हम देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना, अपनापन या अपनत्व, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व या निजता, सर्व, सर्वस्व, मम, ममत्व या ममता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अकेला, अकेलापन, उदार, उदारता, कठोर, कठोरता, कुटिल, कुटिलता, निपुण, निपुणता, सिलना, सिलाई, मिलना, मिलावट, महान, महानता, सफल, सफलता, सफेद, सफेदी, हरा, हरियाली, काटना, कटाई, स्वस्थ, स्वास्थ्य, कायर, कायरता, अच्छा, अच्छाई, लिखना, लिखाई, हंसना, हंसी, आधुनिक, आधुनिकता, नीला, नीलिमा, सुनना, सुनाई, एकाकी, एकाकीपन, निर्धन, निर्धनता। अब पढ़ेंगे हम क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। उतरना, उतराई, कहना, कहावत, खेलना, खेल, गिनना, गिनती, थकना, थकान या थकावट, उड़ना, उड़ान, पीसना, पिसाई, लड़ना, लड़ाई, लिखना, लिखावट या लिखाई। अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनाना। निकट, निकटता, समीप, समीपता, तीव्र, तीव्रता, धिक, धिक्कार, दूर, दूरी। तो बच्चों, ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ी है संज्ञा। संज्ञा के हमने देखे मूल 3 भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण 2 भेद और पढ़े। हमने ये भी देखा भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण व क्रियाओं के शब्दों को लेकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। इसी पाठ से संबंधित नीचे कुछ अभ्यास दिया गया है, वो आप स्वयं से करेंगे। ये पाठ हुआ यहाँ समाप्त। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अभ्यास करिए और जो गृह कार्य दिया गया है वह भी करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।